किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आई हुई हूँ अपने मायके। तो यहाँ पे सब मेरे बच्चे भी आए हुए हैं। तो आपको कुछ अलग सा लग रहा होगा, ये किचन भी मेरी मम्मी की है। तो हम लोगों ने मतलब मेरी भाभी ने खाना वगैरह बना लिया था। तो सब्ज़ी वगैरह, पूड़ियाँ वगैरह सब रेडी हैं। तो आज हम लोग ना गर्ज खोलेंगे। तो हमारे यहाँ ना गर्ज खोले जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी वगैरह सब रेडी हो चुकी हैं, बस सारी तैयारियां चल रही हैं। और मम्मी भी ना माता जी बनाने की तैयारी कर ली है। तो ये हमारे यहाँ माता बनाई जाती हैं इस तरीके से। तो ये धी माता है, तो मम्मी इनको बना रही थी। और ये मेरी बहन का बेटा है, ये लेट के दूध पी रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो भाभी हैं छोटी वाली, ये सारा सामान जो खाने वगैरह का सब उन्होंने यहाँ ला के रख दिया। क्योंकि ना जब हम गर्ज खोलने बैठते हैं तो उस टाइम पे ना बिल्कुल उठते नहीं हैं अपनी जगह पे से, खाना वगैरह खाकर ही वहाँ से उठा जाता है। तो इस तरीके से जो है ना धी माता बनाई जाती हैं हमारे यहाँ। तो इनको भोग वगैरह लगाने के बाद में फिर एक कहानी होती है, वो कहानी सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद में ही खाना फिर खाया जाता है। तो सुबह से हम लोगों ने ना कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया था। तो इस तरीके से ये सबके हिस्से की पूड़ियाँ लगाई जा रही हैं। तो यहाँ पे मेरी बड़ी भाभी, छोटी भाभी और ये मेरी सिस्टर भी आई हुई है और मेरी मम्मी, हम पाँचों लोग मिलके ना गर्ज खोल रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ इन दिनों ही खोले जाते हैं। जैसे दौज आती है ना, तो दौज से लेके छिट तक ही बस ये गडोरे खोले जाते हैं। तो हमारे यहाँ सभी के यहाँ पे इसी तरीके से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो साल में एक बार ऐसा आता है ये टाइम। तो सब बनाते हैं, कहते हैं जो धी माता है यही हम सबको बनाने वाली हैं। तो इनकी पूजा करना ना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें ना जौ रखे जाते हैं इसके ऊपर, और थोड़ा सा समा रखा जाता है। जो समा उगता है ना, घास होती है समय की, तो वो रखी जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये पूजन होता है। तो हम सब लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी फ्रेंड्स। तो आप भी बताइएगा आप लोगों के यहाँ पे भी अगर ऐसा होता है क्या। हमारे यहाँ तो इस तरीके से पूजा की जाती है। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से की जाती है, तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा किस किस के यहाँ पर इस तरीके से पूजा की जाती है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। तो आप लोग कमेंट करते हैं फ्रेंड्स, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आप अपनी बात रखना चाहें या मतलब मेरे से कुछ पूछना चाहें, या मेरे ब्लॉग में कुछ आपको अच्छा लगता है या नहीं, वो चीज़ आप मुझसे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी ये तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। तो अब हम लोग पूजन की तैयारी मतलब कर ली थी, सब अच्छे से बैठ गए थे। और मैं ना कहानी सुना रही थी। तो जो उसकी स्टोरी है ना, मैंने अपनी नानी से सीखी है। तो मेरी नानी जी सुनाया करती थी, तो वही चीज़ मुझे भी याद है। तो जब मैं छोटी थी ना, तो जब हम लोग जाते थे नानी के यहाँ पे, तो वो सुनाती थी, तो मुझे आज भी याद है। तो फिर मम्मी बोलती हैं हर साल कि बेटा तुम ही सुना दो। तो फिर मैं ही सुनाती हूँ। ये गर्ज की कथा होती है एक, तो वो मैं ना सुना रही थी इन सबको। उसकी कथा के बाद ही हम लोग कुछ खा या पी सकते हैं, उससे पहले पानी भी नहीं पी सकते। तो ये हमारी इस समय बैठ के आराम से मैं कथा वगैरह सुना रही थी, क्योंकि काफ़ी लंबी होती है और मुझे याद है अच्छे से, क्योंकि हर साल सुनाती हूँ मैं। तो मुझे ना अच्छे से याद भी हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के अपने कथा वगैरह कर रहे थे। उसके बाद में ना खाने की हमने तैयारी भी कर ही ली थी। तो फ्रेंड्स, उठते नहीं है ना इस टाइम पर, तो पूड़ियाँ वगैरह भी ना करके रख ही ली थी एक बार ही, क्योंकि फिर उठा नहीं जाएगा। खाना वगैरह खा के ही, और बिल्कुल पेट भर के खाना खाना होता है इस टाइम पे। तो इस टाइम ना फ्रेंड्स, ये जो माता होती हैं ये जेंट्स लोग नहीं देख सकते, उनको अलाउ नहीं होता, कहते हैं उनकी आंखें आ जाती हैं। तो इस तरीके से जो जेंट्सों का आना अलाउड नहीं होता जब तक हमारी ये पूजा ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये मेरी कथा वगैरह चल रही थी इस टाइम पे। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि सब मिलते हैं त्योहारों पर, इसी बहाने से सब का मिलना जुलना होता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम लोग मिले हैं, मेरी सिस्टर भी आ गई थी। तो फिर हम लोग बैठ के मतलब अच्छे से लगा काफ़ी। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट कर दिया था हमने खाना, कथा हमारी फिनिश हो चुकी थी। तो अब हम लोग खाना वगैरह लगा लिया था। फिर जब तक हम खाना खाएंगे तब तक ना बोल नहीं सकते, बिल्कुल चुप रह के खाना खाना होता है। जब आपका खाना ख़त्म हो जाए तब आप बोल सकते हैं, वरना तब तक आप बोल नहीं सकते। तो फिर ये मेरी भाभी ने सब्जियां वगैरह बना के रखी हुई थी। तो 2 सब्जियां बनाई हैं, रायता बनाया है, पूड़ी वगैरह बनाई थी। तो फिर हम लोग अब ये पहले ही बातें वगैरह कर रहे थे, जो भी कि पूरा खाना लगा दिया था। तो मम्मी कहीं गई हुई थी। तो फिर जब खाना वगैरह के लिए बैठेंगे ना, क्योंकि माता रानी को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद ही हम लोग कुछ खा सकते हैं। तो माता को भी भोग लगा दिया था। तो उसके बाद हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। तो सब एक साथ खाना खाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये मेरा बेटा मुझे बीच बीच में परेशान कर रहा था। तो देखिए, अब हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। तो सब एक साथ बैठकर खाते हैं इस टाइम पे, तो अच्छा लगता है। तो पेट भर के ही खाना था। तो मम्मी भी बैठ गई थी।
तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग ना बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल चुप थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मतलब कल का व्लॉग है जो शूट किया है, ये 2 दिन शूट हुआ था। तो ये नेक्स्ट डे का है, जब मैं अपने घर पर आ गई थी। उसके आने के बाद ना, घर पे आने के बाद ना काफ़ी थकान सी हो गई थी, तो मेरा मन नहीं किया था शूट करने का। तो अब ये नेक्स्ट डे का है फ्रेंड्स। तो मैंने कंबल वगैरह की तह लगा रही थी। मॉर्निंग का टाइम था, मेरे हस्बैंड जी सुबह ऑफिस से आ गए थे, क्योंकि उनकी नाइट में जॉब पे जा रहे हैं वो। तो वो आ गए थे, वो नहाने गए थे। तो फिर मैंने सोचा अभी बिस्तर वगैरह समेट दो, क्योंकि जब तक वो लेटे रहते हैं तो फिर ना समेटती भी नहीं हूँ, क्योंकि फैला हुआ तो रहता ही है बेड। तो फिर मैं समेटती नहीं हूँ, बाकी के काम मैं कर लेती हूँ, बस ये बिस्तर का ही काम रह जाता है। मेरा बेटा भी नहा लिया था आज, तो सारी मैं बेडशीट वगैरह की तह लगा के ना बिस्तर अच्छे से सेट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो मैंने ना कुछ नई शुरुआत की थी इस चैनल के थ्रू। मेरा ना पहले भी एक कुकिंग चैनल था, तो वो ना किसी वजह से वो डिलीट हो गया। तो मैं मतलब मुझे कुछ और स्टार्ट करना था, क्योंकि कुकिंग चैनल में ना मुझे इतना शायद ग्रो नहीं लगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी, काफ़ी मेहनत करती थी मैं कुकिंग चैनल के लिए भी। मैंने रात रात भर बैठ के मतलब एडिटिंग की है, रिकॉर्डिंग की है बैठ के, और डिशेस के बारे में मैं लिखा करती थी, लिखने के बाद रिकॉर्डिंग किया करती थी। तो मैंने उस चैनल की ना फ्रेंड्स बहुत मेहनत की थी, मगर वो मेरा चैनल बस डिलीट हो गया। अब बस कुछ कर नहीं सकते थे, तो फिर मैंने ना ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है। तो बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ इसी तरह से आगे भी सपोर्ट करिएगा मेरा। तो मुझे ना मतलब कुछ करना था, मैं काफ़ी टाइम से मतलब कर रही हूँ यूट्यूब, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही थी। तो इसीलिए मुझे काफ़ी मतलब इन चीज़ों की नॉलेज भी थी कि मैं बस कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि घर में रहने के बावजूद कहते हैं ना, एक हाउसवाइफ की लाइफ में इतने ही काम होते हैं कि वो अदर काम नहीं कर पाती। तो बस यही एक थोड़ी सी मेरी भी प्रॉब्लम थी कि मैं कहीं मतलब कर नहीं पाई कुछ भी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरीके से मतलब यूट्यूब से मैं यूट्यूब काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी। तो यूट्यूब पे फिर मैंने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया था। तो उसे स्टार्ट किए हुए हो गए मुझे 1.5 साल। तो वो क्या कहते हैं, किसी वजह से ना फ्रेंड्स डिलीट हो गया था। तो उस पर मैंने काफ़ी मेहनत दी थी, मगर वो मतलब नहीं हो पाया सक्सेस। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन सा रहने लगा था। तो फिर मैंने तभी उसके बाद ही मैंने फिर ये वाला चैनल स्टार्ट किया था। तो मैंने जब ये चैनल फ्रेंड्स स्टार्ट किया ना, तो उसके बाद में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखाई दिया। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। और प्लीज़ आगे भी जो मेरे न्यू आप लोग जो देखने वाले हो, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा मेरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही थी इस टाइम पे ना मूंग की दाल। मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब चल रही है आजकल, तो उनके ना पेट में कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, पता नहीं। तो मुझे डॉक्टर को भी दिखाना था, तो उन्होंने कुछ हल्का फुल्का बनाने को बोला। तो मैंने ना मूंग की दाल बनाई है उनके लिए। और मैं ना जीरा रोस्ट कर रही थी, तो उसमें हल्का मैं भुना हुआ जीरा डालूंगी, क्योंकि इसमें ना तड़का वगैरह ज़्यादा नहीं लगाते हैं, सिंपल ऐसी दाल बनाई है मैंने। तो ये मैंने उसको अच्छे से ना भून के उसको मैंने इसमें कूट लिया है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए, और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हो जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा मुझे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी दाल रेडी हो गई थी, और मैंने ये जीरा भी ना अच्छे से इसमें पीस लिया। अच्छे से पिस जाता है, गरम गरम होता है ना, तो पिस भी जाता है। तो अब मैं ना ये दाल को इसमें सर्व कर दूंगी। और इसमें हल्का सा मैंने मसाला डाला था, घर का मसाला है गरम। तो अब उनको मैं अपने हस्बैंड को दे दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में उन्होंने कुछ नहीं खाया है। तो मैंने उस दाल वगैरह बनाई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये दाल बना ली है। तो बस ये दाल मैंने ना सिंपल तरीके से बनाई है, इसमें छौंक वगैरह नहीं लगता। अब बस नींबू और ये मसाला वगैरह डाल के ना हल्का सा ये भुना हुआ जीरे का मैंने बना के रखा हुआ होता है वैसे, लेकिन ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए ये मैंने सब चीज़ डाल दी है। अब इसमें नींबू भी निचोड़ दूँगी मैं। तो नींबू निचोड़ने के बाद में अपने हस्बैंड जी को दे दूँगी। और उसके बाद में मुझे थोड़े बहुत काम निपटाने हैं, बाकी के मेरा मॉर्निंग के सारे काम निपट चुके थे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मैंने 2 व्लॉग एक साथ डाल दिए थे। तो फ्रेंड्स देखिए, दाल मेरी रेडी हो गई है, अब मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दाल मेरी रेडी हो गई थी, मैंने उनको दे दिया। बाय बाय।